नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है जीपीटी वर्सेस बर्ट। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स आपने चैट जीपीटी तो यूज किया ही होगा, है ना? पर कभी सोचा है कि जब आप उससे कुछ पूछते हैं तो वो इतने स्मार्ट और क्रिएटिव जवाब देता कैसे है? आज हम इसी जादू के पीछे की टेक्नोलॉजी को एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। तो इस मुकाबले को समझने से पहले हमें मैदान को समझना होगा। ये दोनों जीपीटी और बर्ट असल में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, यानी एलएलएम्स। तो सवाल यह है कि भाई ये एलएलएम आखिर होता क्या है? स्टैनफोर्ड के सोर्स मटेरियल का ये कोट एलएलएम्स के सीखने के तरीके पर एकदम फिट बैठता है। वो इतना ज़्यादा डेटा पढ़ते हैं कि वो ऐसी चीज़ें भी सीख जाते हैं जो उन्हें कभी सीधे सीधे सिखाई ही नहीं गई। तो एलएलएम क्या है? देखिए, सिंपल भाषा में ये एक एआई मॉडल है जिसको इंसानों की तरह भाषा को समझने और लिखने के लिए ट्रेन किया जाता है। और ये ट्रेनिंग होती कैसे है? इंटरनेट पर मौजूद करोड़ों किताबें, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, सब कुछ पढ़कर। इस पूरे सीखने के प्रोसेस के पीछे जो मेन टेक्निक है उसे कहते हैं प्री ट्रेनिंग। अब नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका आइडिया बहुत सिंपल है। ये सब कुछ बस एक ही काम को बार 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 करने पर बेस्ड है। तो ये एलएलएम सीखते कैसे हैं? 3 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। पहला, उनका काम है सेंटेंस में अगला शब्द गेस करना, बस। दूसरा, वो ये काम अरबों खरबों बार करते हैं और नतीजा, मॉडल अपने आप ही दुनिया के फैक्ट्स, बातों का कॉन्टेक्स्ट और भाषा के पैटर्न्स को खुद ब खुद सीख जाता है। जरा इस एग्जाम्पल को देखिए। जब मॉडल ये प्रिडिक्ट करना सीखता है कि ब्लैंक में वुल्फ आएगा, तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं रट रहा, वो असल में एक फैक्ट सीख रहा है कि वर्जीनिया वुल्फ एक ऑथर हैं। और ऐसे लाखों एग्जाम्पल से वो दुनिया के बारे में एक जबरदस्त नॉलेज बेस तैयार कर लेता है। ठीक है, समझ आ रहा है। ये फाउंडेशन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बर्ट और जीपीटी दोनों इसी कोर आइडिया पर बने हैं। बस वो इस काम को करने का तरीका अलग अलग अपनाते हैं। फोकस बना हुआ है ना? चलिए, अब फाउंडेशन क्लियर है तो मिलते हैं हमारे 2 टाइटन्स से। रिंग में एक तरफ है बर्ट और दूसरी तरफ है जीपीटी। हमारा पहला कंटेंडर है बर्ट। इसको हम एक नाम देते हैं द डिटेक्टिव। क्यों? क्योंकि बर्ट एक जासूस की तरह पूरे सेंटेंस को आगे और पीछे दोनों तरफ से जांचता है ताकि वो बात का पूरा मतलब समझ सके। बर्ट की सुपर पावर है बाय डायरेक्शनल कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब है कि ये किसी भी शब्द को समझने के लिए उसके लेफ्ट और राइट, मतलब पहले और बाद के दोनों तरफ के शब्दों को एक साथ देखता है। इससे उसे सिर्फ शब्द का मीनिंग नहीं बल्कि पूरे सेंटेंस का गहरा कॉन्टेक्स्ट समझ आता है। अब देखते हैं प्रैक्टिकली ये कैसे काम करता है। इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। बर्ड सिर्फ क्यूट शब्द को नहीं देखता, वो आगे बाघ शब्द को भी देखता है, मतलब फ्यूचर को। और इसी फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट से वो समझ जाता है कि ब्लैंक में डॉग की ही बात हो रही है। एग्जाम्पल क्लियर था? और अब हमारा दूसरा कंटेंडर जीपीटी। इसको हम नाम देंगे द स्टोरी टेलर। जीपीटी एक कहानीकार की तरह है। वो बस ये देखता है कि अब तक क्या लिखा गया है और फिर कहानी को आगे बढ़ाने के लिए ठीक अगला शब्द लिख देता है। जीपीटी का अप्रोच है ऑटो रिग्रेसिव, मतलब लेफ्ट टू राइट। उसे सिर्फ पास्ट पता है, फ्यूचर नहीं। वो सिर्फ पहले लिखे गए शब्दों को देख सकता है। और यही अप्रोच इसे नया टेक्स्ट बनाने के लिए, मतलब टेक्स्ट जनरेट करने के लिए परफेक्ट बनाता है। तो ये है कोर डिफरेंस। बर्ट द डिटेक्टिव पूरे सेंटेंस को आगे पीछे देखता है कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए, और जीपीटी द स्टोरी टेलर सिर्फ पीछे देखता है ताकि वो कहानी को आगे बढ़ा सके। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये एक फंडामेंटल डिजाइन चॉइस है जो इनके यूज केसेस को डिफाइन करता है। तो चलिए अब आते हैं मेन इवेंट पर। दोनों टाइटन्स का आमने सामने मुकाबला, द हेड टू हेड बैटल। अब जो हम देखने वाले हैं वो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ है। अगर आप सिर्फ एक चीज याद रखना चाहते हैं तो वो अगली स्लाइड है। सीरियसली, अगर इंटरव्यू में ये पूछ लिया गया तो बता पाओगे? पूरा ध्यान स्क्रीन पर। ओके, ब्रेकडाउन करते हैं। पहला, आर्किटेक्चर। बर्ट एक एनकोडर है। एनकोडर का काम होता है इंफॉर्मेशन को समझना। वहीं जीपीटी एक डिकोडर है। डिकोडर का काम है इंफॉर्मेशन से कुछ नया बनाना। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट। हम बात कर चुके हैं, बर्ट बाई डायरेक्शनल है, मतलब जासूस की तरह आगे पीछे दोनों तरफ देखता है। जीपीटी ऑटो रिग्रेसिव है, कहानीकार की तरह सिर्फ पीछे देखता है। तीसरा, ट्रेनिंग गोल। बर्ट की ट्रेनिंग होती है मास्ड लैंग्वेज मॉडलिंग से, मतलब सेंटेंस में से कुछ शब्द गायब कर दिए जाते हैं और बर्ट को उन्हें गेस करना होता है। जबकि जीपीटी का गोल सिंपल है,
कॉजल लैंग्वेज मॉडलिंग, मतलब हमेशा अगला शब्द प्रिडिक्ट करो। और इसी से आता है चौथा पॉइंट, प्राइमरी पर्पस। BERT का मेन काम है टेक्स्ट को समझना और GPT का मेन काम है नया टेक्स्ट बनाना। माइंड इधर ही है। देखिए, ये जो टेक्निकल डिफरेंसेस है ना, यही तय करते हैं कि रियल वर्ल्ड में इन मॉडल्स का इस्तेमाल कैसे होगा। प्रैक्टिकल सोच रहे हो या बस सुन रहे हो? चलिए अब देखते हैं इनके प्रैक्टिकल यूज केसेस। तो विनर कौन है? कोई एक नहीं। असली चैंपियन वो है जो आपके टास्क के लिए सही हो। तो अब देखते हैं कि किस मॉडल को कब चुनना है। BERT, द डिटेक्टिव, को तब यूज करें जब आपको दिए गए टेक्स्ट को डीपली समझना हो, जैसे कस्टमर रिव्यूज पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, ये पता लगाना, या किसी बड़े डॉक्यूमेंट में से कोई स्पेसिफिक जवाब ढूंढना। ये सब अंडरस्टैंडिंग वाले टास्क हैं। और GPT, द स्टोरी टेलर, को तब यूज करें जब कुछ नया बनाना हो, जैसे चैटबॉट्स, कोड लिखना या किसी लंबे आर्टिकल की समरी तैयार करना। ये सब जेनरेशन वाले टास्क्स हैं। तो अब इस लॉजिक को ध्यान में रखकर क्या आप अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए सही मॉडल चुन सकते हैं? सोचिए, अगर आपको कस्टमर सपोर्ट ईमेल्स को कैटेगराइज करना है तो आप क्या यूज करेंगे, डिटेक्टिव या स्टोरी टेलर? खुद से सोच पाओगे? ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि किस टास्क के लिए कौन सा मॉडल यूज करना है। पर एक सवाल और है, जब हम दो मॉडल्स को कंपेयर करते हैं तो हमें ये कैसे पता चलता है कि कौन सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है? इन्हें मेजर कैसे किया जाता है? देखिए, मॉडल्स को स्कोर करने के लिए मैट्रिक्स होते हैं। जैसे कंप्यूटर विजन में IOU होता है, वैसे ही NLP में भी मैट्रिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परप्लेक्सिटी नाम का एक मैट्रिक ये मेजर करता है कि मॉडल अगला शब्द देकर कितना सरप्राइज्ड है। जितना कम सरप्राइज उतना बेहतर मॉडल। पर ये एक अलग डिस्कशन का टॉपिक है। तो आज हमने क्या सीखा? एक क्विक समरी। पहला, LLMs अगला शब्द प्रिडिक्ट करके सीखते हैं। दूसरा, BERT हमारा डिटेक्टिव है, बाई डायरेक्शनल, जो समझने में बेस्ट है। तीसरा, GPT हमारा स्टोरी टेलर है, ऑटो रिग्रेसिव, जो बनाने में बेस्ट है। और चौथा, सबसे जरूरी, सही मॉडल हमेशा आपके टास्क पर डिपेंड करता है। अब थ्योरी तो क्लियर है, पर रिजल्ट चाहिए या सिर्फ सर्टिफिकेट? सीरियसली सीखना है तो प्रैक्टिस करो। इन कॉन्सेप्ट्स को अपने प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। ऑल द बेस्ट, कीप